वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो ज्ञान, भक्ति और प्रेम की बात। हमारे अंदर ज्ञान की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि ज्ञान, भक्ति और प्रेम क्या चीज है। साधना के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर ये तीन चीजें का अनुसंधान, अनुभूति, लाभ करना होता है। और ये ज्ञान के बिना संभव नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे होती है? ज्ञान की प्राप्ति हम कोई आचार्य संग करे, सत्संग करे, गुरु का संग करे, ज्ञानी गुणी व्यक्तियों का संग करे, अध्ययन अध्यापना के माध्यम से विभिन्न सोर्स से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान का इंप्लीमेंट अगर हम ना करें तो हमारे अंदर इस ज्ञान को जब हम कार्य में परिणत करते हैं तब हमारे अंदर भक्ति का जागरण होता है। और जब इस ज्ञान का इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ज्ञान के रूप में रह जाता है। धीरे धीरे क्षय होकर के हम फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। हमारे समाज में बहुत से ज्ञानी गुणी व्यक्ति को हम देखते हैं, उनके जीवन में वो चमक दिखाई नहीं देता है। उसका कारण होता है ज्ञान केवल बोलने के लिए है, वो वाचक ज्ञान है। ज्ञान केवल तर्क करने के लिए है। ज्ञान केवल दूसरे को छोटा करने के लिए है। ज्ञान किसी को छोटा करने के लिए नहीं, ज्ञान को इस तरह से बखान करने के लिए नहीं, ज्ञान को आत्मसात करना है। ज्ञान को अपने इस साधना की जीवन में उनको साधित करना है, उनको प्रयोग करना है। जब उस ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं, जैसे दूध को जब हम गर्म करते हैं, उनको बॉयल करते हैं, तब वो दही में परिणत हो सकते हैं। उसमें मलाई आता है और मलाई को जब इकट्ठे करके उसको मथा जाता है, उसमें से मक्खन आती है और मक्खन को जब गर्म करते हैं तब उसमें घी बनता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो सुगंध है, साधना का सुगंध, भक्ति का सुगंध, धर्म का सुगंध, वो क्या है? वो प्रेम है। वो सुगंध कैसे निकलेगा इस देह से? वो सुगंध की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? और वो सुगंध कैसे आएगा? अगर वो सुगंध हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत से ज्ञानी गुणी लोगों ने इस ज्ञान को क्या कहा है पता है? ज्ञान को एक पुरुष की तरह कहा कि जैसे एक पुरुष जब कहीं जाता है तो उस पुरुष का बैठने का जगह बैठक खाना होता है, पार्लर होते हैं। वो बैठक में बैठते हैं, वहीं से बातचीत करके चाय पीते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं, वापस वो घर लौट जाते हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई नारी आती है, कोई महिलाएं आती हैं, कोई माताएं आती हैं, तो वो घर के अंदर तक जाती हैं। तो ये भक्ति है जो घर के अंदर तक जा करके ये घर बनाती है। तो हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के बिना भक्ति का उदय नहीं होता है, लेकिन ज्ञान को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे इस ज्ञान को इंप्लीमेंट करते हुए हम बड़े बड़े महान लोगों को देखा, स्वामी विवेकानंद को देखा, किस तरह से अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस देव जी से ज्ञान को लेकर के जगत में किस तरह से इंप्लीमेंट किया और इस जगतवासियों को बता दिया कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है। उस मिशन को सारे जगत में उन्होंने
फैलाया। हमने देखा ज्ञान को अर्जित भगवान बुद्ध ने किया और किस तरह से उस ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करते हुए अपने प्रेम बल से संपूर्ण जगत को भक्तिमय बना दिया। हमने इस ज्ञान के माध्यम से गौरंग महाप्रभु को देखा कि किस तरह से उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करते हुए भक्ति का उदय करके प्रेम का जो सुगंध है, उस सुगंध को चारों ओर ऐसे बिखराया कि उस सुगंध को पाकर के कोई स्थिर नहीं रह पाया और सब प्रेममय हो गए, सब भक्तिमय हो गए। तो ये ज्ञान का इंप्लीमेंट है। अगर ये ज्ञान को हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे बीज हमने बांध करके किसी घर के ऊपर कहीं रख दिया तो वही रखा रह जाएगा और रखते रखते वो खराब हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन में अंकुरित होने का मौका नहीं मिलेगा, पौधा होने का मौका नहीं मिलेगा, विस्तार में जाने का मौका नहीं मिलेगा और 1 से 100 बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये विस्तार में नहीं जा पाएगा, तो उसका कोई मूल्य नहीं हुआ, वो अनर्थ हो गए, वो व्यर्थ हो गया, उनका जीवन व्यर्थ हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमने ज्ञान का अर्जन किया, वेद पुराण बाइबल जितने भी मत पथ अवलंबी हैं सारे धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया, लेकिन वास्तव में हमने उसका प्रयोग नहीं किया और प्रयोग नहीं किया तो हमारे अंदर भक्ति का उदय नहीं हुआ। भक्ति का उदय नहीं हुआ तो अनुराग नहीं आया और अनुराग नहीं आया तो हमारे अंदर प्रेम का उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति का गाढ़त्व ही होता है प्रेम। जितना भक्ति हमारा गाढ़ा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा अंदर जो प्रेम रूपी जो सेंट है, जो महक है, जो सुगंध है, वो सुगंध तभी उत्पन्न होता है जब हमारा भक्ति का गाढ़ा होता है। और भक्ति का गाढ़ा तब होता है जब हम उस सत्य के प्रति हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अर्थात विश्वास का जड़ जितना गहरा होगा भक्ति का जो पेड़ है, वृक्ष है, उतना बड़ा होगा और उससे भी बड़ा होगा हमारा प्रेम। तो आइए, प्रेम को अगर बढ़ाना है तो परम प्रेममय को पकड़ना है, जिसके अंदर जो प्रेम मूर्ति है, प्रेम घन मूर्ति है, जो जगत के संपूर्ण प्रेम को समाहित करके पुरुषों में उत्तम बनकर प्रेममय बनकर के धरा पर आविर्भाव होते हैं। उनके शरण में, उनके चरण में, उनके चलन को जब जीवन में आत्मसात करते हुए, उसी पथ का अनुसरण करते हुए, अनुधावन करते हुए इस जीवन को जब चलाते हैं तो हम भी उस प्रेम के अधिकारी होते हैं और तभी वास्तव में इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण होता है और जीवन परम आनंद से भर जाता है। और वही आनंद पाने के लिए सभी लोग ललायित हैं, लेकिन ललायित होने से नहीं, उनको पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म से ही हम उनको पा सकते हैं।